श्री धार्मिक रामलीला लाल किले वाली में गणेश पूजन में बैठने का तो अवसर मिला। पूजन चल रहा था, मौसम ऐसा था कि गर्मी लग रही थी, मन कर रहा था कि जल्दी से मौसम बदले और ये उमस से छुटकारा मिले। प्रभु श्री राम की कृपा हुई। कल CBD जो यमुना पार की रामलीला है, तो वहाँ पर हम थे। ताड़का वध हुआ। ताड़का वध के साथ वैसे भी कहते हैं कि बरसात होती है, तो ना सिर्फ बरसात हुई, आंधी आई, तूफान आया, और जैसा दृश्य हमने यहाँ देखा था, कल रात को हमने अपनी आंखों से देखा। और मुझे लगता है कि जब यहाँ पहुंचे, जिस तरीके से LED की पहली लाइन मुझे नजर आई थी जब हम बैठे यहाँ पूजन में, और वैसे ही बाकी सब रामलीलाओं में भी रहा होगा आज का दृश्य। पहली लाइन, दूसरी लाइन, ऐसे एक एक करके सारा अपना जो आयोजन का था सारा सामान व्यवस्थित करना, ये कार्य चल रहा होगा। प्रभु श्री राम की लीला देखिए, हम मांगते हैं हमें मिल जाता है, अब मिल जाता है तो उसके साथ में कुछ और भी आता है, और वो आता है फिर उसको ठीक करने की व्यवस्था भी प्रभु श्री राम बना देते हैं। सतीश जी अभी बता रहे थे, यहाँ की आयोजन समिति ने प्रति सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करके सबको जोड़ के रखा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे पीछे LED की ये स्क्रीन जुड़ रही थी। कितना सुंदर आपने ये ढांचा बना लिया है। ये अपने आप में सबको जोड़ने का एक स्थायी आपने व्यवस्था कर दी। और ठीक ऐसी ही व्यवस्था साथियों आज आवश्यक है हमारे देश में। देखिए, प्रशासन परिवर्तन ला रहा है। आज प्रशासन ऐसा हमारे पास है जो सनातन संस्कृति, हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाने में सहायक है। ऐसे अनेकानेक कार्य हो रहे हैं जिनके बारे में हम शायद स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसे होंगे। सुनते तो थे अखंड भारत बनेगा, सुनते तो थे कि कभी जम्मू कश्मीर में हमको जमीन लेने का अधिकार मिलेगा, हमें वहां जाके व्यवसाय करने का अधिकार मिलेगा। और हम सब ने देखा, हमारे यही जीवन में हमारे सामने अखंड भारत बनने की तरफ पहला काम पूरा हो गया। 370 एक झटके में खत्म हो गया। हम जब भी चाहे वहां जा सकते हैं। और 75 साल से जो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हमारे वाल्मीकि बंधुओं के साथ, हमारे समाज के लोगों के साथ, वहां पर अभी तक अधिकार नहीं थे कुछ भी। आप रिजर्वेशन तो छोड़िए, नौकरी भी करना अप्लाई नहीं कर सकते थे वाल्मीकि बंधु, हमारे घटिक बंधु। वो एक ही झटके में सारा डिस्क्रिमिनेशन दूर हो गया। इतना बड़ा काम है। हम सब कोरोना काल में घर के अंदर बंद थे, लॉकडाउन था, घर से बाहर निकलने की मनाही थी, पर हम सब अंदर रहे। उसी समय पे प्रभु श्री राम ने कहा, आप मेरे भक्तों बैठो, काम मैं करूंगा। हुआ ना, 500 साल से लगे हुए थे, और देखो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, और अब तो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, आपको आमंत्रण दे रहा हूं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 22 तारीख को, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के कपाट हम सबके लिए खुलने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम स्वयं हमको बुला रहे हैं, परिवार सहित आइए, दर्शन करिए, मेरा आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हम सब लोग तैयारी करें, मिलकर चलते हैं, अयोध्या चलेंगे, दर्शन करेंगे, सरयू नदी में स्नान करेंगे और अपने जीवन को राममय बनाएंगे। और जो हमें कार्य मिले हैं
विश्व कल्याण के, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के इन संकल्पों को अपने मन में डालकर और ऐसे सुंदर आयोजनों के द्वारा पूरे विश्व को, पूरे समाज को संदेश देने के कार्य को हम सब मिलकर करें। इस प्रण के साथ आने वाले दिनों की, आने वाले हर्ष के क्षणों को हम सब अपने सामने लाएं। मेरी यही आप सबसे कामना है। जय श्री राम।